घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ने का हौसला रखता वही आज जिंदा है। नमस्कार आदरणीय, हमारे यहाँ एक प्रचलित कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। परंतु आजकल इसका उल्टा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। हमारे देश के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारी शिक्षा पद्धति हमारे युवा साथियों में श्रम एवं संघर्ष के महत्व को समझने और समझाने में अब तक विफल रही है। चाहे वह किसान का बच्चे हो चाहे व्यापारी का, पढ़ लिख कर वह हाथ से काम करना नहीं चाहता। सभी एक ही सपना देखता है, डायरेक्ट कलेक्टर ही बन या तो प्राइवेट जॉब में मैनेजर। अध्ययन करेंगे तो पाएंगे। ज्यादातर युवा अपने स्टेटस मेंटेन के चक्कर में जीवन में असफल रह जाता है। जैसे मेरा दादा तो सरपंच था, मेरा मामा तो जमींदार है, हम कैसे ये छोटा काम करेंगे, और यह सोचने में ही अपना जीवन का बहुमूल्य समय बिता देता है। वास्तव में हमारे देश की व्हाइट कॉलर सभ्यता और मानसिकता अभी तक खत्म नहीं हुई। कम वेतन पर बाबूजी या सर कहलवाने के लिए तो तैयार हो जाता है, परंतु मेहनत कर जीवन को सफल बनाने में वह पूर्णतया विफल हो जाता है। बाबूजी बनने का मिथ्या आकर्षण में नौकरी करने के लिए तो वह तैयार हो जाता है, परंतु मेहनत के दम पे अपने खेतों से अधिक अन्न पैदा कर सुखमय जीवन व्यतीत करने का कोशिश नहीं कर पाता। घर में भी बाबू था और अब नौकरी में भी बाबू बनने के सोच में ज्यादातर युवा अपना वक्त बर्बाद कर लेता है और बाद में बेरोजगारी के नाम पे छाती पीटता है। जब हम जानते हैं राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, इस पृथ्वी पे जो भी है उन सभी को जीवन जीना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा, और जो जितना बड़ा आदमी है उसे उतना ही ज्यादा मेहनत और टेंशन लेना पड़ता है। उसे मार्केट में कंपटीशन फेस करने के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका बिजनेस फेल हो जाएगा। फिर जब मालूम है संघर्ष के बिना जीवन असंभव है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो फिर हम किस आशा में जी रहे। इसका अर्थ तो सीधा है, सब कुछ जानते हुए ऊपर वाले ने जो हमें उपहार स्वरूप ये जीवन दिया है उसे हम कायरता के कारण बेरोजगारी का रोना रोकर पाप नहीं तो और क्या कर रहे हैं। जीवन हमारा है, इस पे संपूर्ण अधिकार मेरा है। फिर अपने बीमार सोच के कारण अगर हम बेरोजगार हैं तो इसमें किसका दोष। अगर जीवन का मूल्य का पता करना है तो किसी अपाहिज से जाकर मिलो जिसके पास दुनिया देखने के लिए आंख नहीं है, चलने के लिए पैर नहीं है, लेकिन इनके बावजूद भी वे हिम्मत नहीं हारते। गूगल में सर्च करके देखो कितने विकलांग भाई बहन ने इतिहास रचकर दिखाया है, और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कायर होने का बहाना ढूंढते हैं। हमारे देश की बहादुर बेटी अरुणिमा सिन्हा, जिन्हें चलती ट्रेन से डाकुओं ने नीचे फेंक दिया था, जिसमें उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था, इसके बावजूद उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, विकलांग का बहाना नहीं ढूंढा और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अरुणिमा पहली विकलांग महिला बनी और इतिहास के सुनहरे पन्ने पे अपना नाम दर्ज करवा ली। 8 साल की उम्र में राजेंद्र सिंह राहेलू पोलियो का शिकार बन गए थे। वह चल नहीं सकते थे, लेकिन यह कमजोरी उनके सपनों को पूरा होने से नहीं रोक पाई। कॉमनवेल्थ गेम्स में राजेंद्र ने पावर लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। सीखना है तो इनके जीवन से सीखो, बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। हम बेरोजगार नहीं
पापी हैं। अकर्मण्य लोग खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और इस पृथ्वी के लिए भार ही होता है और वो पापी की श्रेणी में ही आता है। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, लेकिन मंजिल वही पाता है जो हार नहीं मानता। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने देखने के लिए बिना मेहनत का नींद आती है और लक्ष्य के लिए बिना नींद के मेहनत करना पड़ता है। हमारी जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह होता है, जितना टेस्ट करना है कर लो, वरना एक दिन पिघलना तो तय है। जो रखता है हौसला आसमानों को छूने का, उन्हें नहीं होती परवाह गिर जाने का। परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो इस संबंध में हमने अनेकों वीडियो बनाया है, जिसका थंबनेल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इस चैनल पे ये सभी वीडियो मौजूद हैं। देखने से सारा नशा उतर जाएगा और मन में उठ रहे सारे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। बेरोजगारी हो या बीमारी, जब तक उसका रूट काउज अर्थात मूल कारण का पता नहीं चलता, तब तक ही कोई व्यक्ति बेरोजगार या बीमार रह सकता है। इसलिए सर्वप्रथम स्वयं पे आत्म मंथन करना पड़ेगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर हम दूसरे को तोलते हैं, उस पर कभी खुद बैठ के देखिए, सब कुछ समझ में आना चालू हो जाएगा। पहले खुद की पहचान, फिर जीवन जीने के लिए रोड मैप बनाना होगा, सुदृढ़ प्लानिंग करनी होगी। फिर अगर व्यक्ति स्वावलंबन की भावना से श्रम के महत्व को समझकर जो हम हैं उसे पहले बर्बाद करना होगा। पुराने घर तोड़ोगे तभी तो नया घर बनाने का जगह मिलेगा। अपनी स्टेटस या बाप दादा के पहचान को भूलना होगा। जीवन को जंग मानकर रणभूमि में उतरना होगा। जहां है वहीं से शुरुआत कर दो। जो आज मिले उसे ईश्वर का प्रेरणा मानकर जो कर सकते हो करो। तब तक मत रुको जब तक वैसी जिंदगी ना मिल जाए जैसी तुम चाहते हो। जब मुझे मालूम है कि करने से ही सब कुछ हो सकता है, फिर कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, लेकिन अफसोस तो नहीं होगा कि हमने कोशिश नहीं की। और इतिहास साक्षी है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बस विश्वास के साथ जीवन पथ पे अग्रसर होने में ही भलाई है और दूसरा जीवन जीने का कोई फार्मूला नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और फॉरवर्ड करना न भूलें और समाज के विकास में भागीदार बने। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तेरा आत्मबल भी गिराया जाएगा, तुझे नीचा भी दिखाया जाएगा। तेरे दुश्मनों का तो यही मानना है कि तुझे ऐसे ही हराया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।